हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चार्ल्स के नियम को दो भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए तथा चार्ल्स के नियम का वर्णन सहित हल समझते हुए उसके भिन्न भिन्न रूपों को व्याख्या सहित लिखते हैं या उत्तर पाते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा में चार्ल्स के नियम क्या कहता है। तो चार्ल्स के नियम अनुसार स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परमताप के समानुपाती होता है। गैस के परमताप के समानुपाती होता है। अब आइए हम इसमें जो है चार्ल्स के भिन्न भिन्न रूपों को वर्णन से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि B समानुपाती T जो है इस नियम के संदर्भ से हमें जो है प्रेक्षित है, अर्थात इस नियम से हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आयतन जो है जैसा कि हमने नियम में लिखा है कि निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परमताप के समानुपाती है। तो B यहाँ आयतन है और T यहाँ परमताप है। तो चूंकि इस बात को यदि हम भिन्न भिन्न रूपों में देखें तो आइए हम उसे समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि B आयतन बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 2/3 गुणा 1/p गुणा E के। इस रूप को भी जो है हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें B हमारा हो गया आयतन, P यहाँ हो जाएगा हमें दाब, इसी प्रकार यहाँ E के जो है वो है गतिज ऊर्जा, अर्थात E के जो है माध्य गतिज ऊर्जा है। अब यदि मूल रूप में हम प्राप्त करें चार्ल्स के नियम को इस नियम से, तो किस प्रकार प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि माध्य गतिज ऊर्जा E के का सूत्र हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3/2 kT। ये जो है E के का सूत्र हम लिख सकते हैं। जब इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे जो हमने अभी देखा, तो ये हो जाएगा K/P T। तो ये जो है इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जहाँ K बोल्ट्जमान गैस नियतांक है, जहाँ K जो है बोल्ट्जमान गैस नियतांक है। अब चूंकि यहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, B समानुपाती T, ये जो है एक स्थिरांक के रूप में काम करेगा। तो जैसा कि हमने देखा, नियम को हमने प्राप्त कर लिया और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं B1/T1 बराबर B2/T2। इस प्रकार भी जो है हम चार्ल्स के नियम से इसके अन्य रूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम चार्ल्स के नियम को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं तथा उसके नियमों के बारे में, दो भिन्न भिन्न रूपों के बारे में जान सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।